Dear class, good morning. Assalamu alaikum. Students, today we are going to learn your chapter number 9. Chapter's name is Questions from your book Communicative English class 4th. प्यारे बच्चों, ये एक चैप्टर नंबर 9 पर आपके एक छोटी सी और बहुत ही मज़ेदार स्टोरी है। छोटी सी स्टोरी है, 10-12 मिनट की स्टोरी है। इसे आप पढ़ लें और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। होता क्या है कि एक बार एक बर्ट नाम का एक बच्चा होता है। वो आप ही की एज का है, 8-9 साल का बच्चा है, बर्ट नाम है उसका। और वो अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल खेलता है, रोज़ फुटबॉल खेलता है और उसको बहुत मज़ा आता है फुटबॉल खेलने में। तो बच्चों, जब वो फुटबॉल खेलता है ना, तो जानते हैं आप जैसा कि फुटबॉल में गोल करना होता है। दोनों तरफ जो है एक गोल करने के लिए एक जगह फिक्स होती है और पैर से मार करके उसके अंदर आपको जो है बॉल को पार करना होता है। तो 2 टीमें होती हैं, एक लेफ्ट साइड, एक राइट साइड, ठीक है? तो इस टीम को सामने उधर गोल करना होता है जो बना होता है एरिया, और इस टीम को इधर करना होता है, और दोनों एक-दूसरे को रोकते हैं। ठीक है, दोनों एक दूसरे को रोकते हैं, गोल नहीं करने देते हैं, और जो गोल कर लेता है उसका एक गोल माना जाता है, उसका एक पॉइंट बन जाता है। तो जब ये गोल करने के लिए जाते हैं ना, तो गोल करने के लिए उन लोगों ने कोई, इनके पास खेल के मैदान में कोई नेट तो लगा नहीं था कि जाल से खूब अच्छा सा बना करके गोल बनाया जाए। इन लोगों ने क्या किया कि अपनी शर्ट रख दिया वहाँ पे। जो कोट पहनते थे वो कोट को उतार करके वहीं पर रख दिया और बोला जो इसी कोट के अंदर जो है बॉल को कर देगा उसका एक गोल माना जाएगा। फिर उसके बाद क्या होता है, बर्ट ने एक बार अपने किक मारी फुटबॉल को और वो जो है गोल हो गया, उसी कोर्ट के अंदर चला गया। उसके बाद क्या होता है कि जो इसका दोस्त होता है, वो दोस्त कहता है नहीं नहीं, अंदर नहीं गया है, ये तो कोर्ट के ऊपर से चला गया है, ये गोल आपका नहीं माना जाएगा। तो दोनों में झगड़ा हो जाती है, दोनों में बहसबाजी हो जाती है। अब ये बर्ट जो है गुस्सा होकर के आ जाता है घर पे, अपना मुंह फुला करके एकदम ऐसे बैठा रहता है। इधर देखिए तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहा होगा। अब ये बर्ट जो है एकदम चेयर पे आकर के अपना मुंह छुपा करके बैठा हुआ है। जब इसकी मम्मी पूछती है कि बर्ट क्या हुआ, क्यों इतना गुस्से में बैठे हो, क्यों ऐसे बैठे हो, किसी ने कुछ डांटा वटा है क्या, किसी से झगड़ा हुई है तुम्हारी? तो कहता है हाँ मेरी झगड़ा हुई है एक एक लोग से। तो मम्मी पूछती है कि वो कौन था, किससे झगड़ा हुई? तो ये नाम बताता है कि फलां से झगड़ा हुई है। तो अब इसके पापा आ जाते हैं। पापा बोलते हैं कि किस बात पे झगड़ा हुआ है, क्यों झगड़ा किए तुम? तो बोलता है कि मैंने गोल किया था और फलां जो लड़का है वो लड़का बोल रहा है कि तुमने गोल नहीं किया है, ये ऊपर से चला गया है। तब इसके पापा इसको समझाते हैं कि देखो इस तरह झगड़ा नहीं करना चाहिए। हम लोग जब तुम्हारे इतने बड़े थे तो हम लोग क्या करते थे, जब जो भी आदमी गोल करता था और सामने वाला नहीं मानता था कि जो है गोल नहीं हुआ, ये नहीं माना जाएगा, तो हम लोग कहते थे कि झगड़ा करने की कोई बात नहीं है, इसको एक चांस और दे दो। अगर ये एक चांस में गोल कर लिया तो ठीक है, अगर गोल नहीं कर पाए तो इसका गोल नहीं माना जाएगा। और अगर एक चांस में इसको गोल करने को मिल जाता है और गोल कर लेता है ये, तो इसका एक गोल जो है और ऐड कर लो। अब ये खुश हो जाता है, दौड़ा दौड़ा जाता है अपने दोस्तों के पास, कहता है कि मेरे पापा ने एक आइडिया बताया है, इसी तरह करेंगे हम लोग, अब कोई झगड़ा किसी से नहीं होगी, और खुश हो जाता है। यही कहानी है पेज नंबर 99 पर। मॉम सा बर्ट सिटिंग इन एन आर्म चेयर। मम्मी ने देखा कि बर्ट जो है आर्म चेयर में, ये हत्थे वाली जो कुर्सी होती है इसको आर्म चेयर कहते हैं, जिसमें दोनों तरफ हाथ रखने वाला बना होता है। तो कहते हैं कि बर्ट जो है आर्म चेयर पे बैठा होता है, हिज फेस वॉज कवर्ड विथ हिज हैंड, और अपने चेहरे को अपने हाथों से छुपाया होता है। वट इज़ द मैटर आस्क्ड हिज मदर। उसकी मम्मी पूछती है कि बेटा क्या हुआ? नथिंग मटर्ड बर्ट। अब ये बर्ट जो है ये बड़बड़ाते हुए कहता है नहीं मम्मी कुछ नहीं हुआ है। वाई डोंट यू गो आउट टू प्ले आस्क्ड हिज डैड। उसके डैडी ने, उसके पापा पूछते हैं कि तुम आज जो है खेलने के लिए क्यों नहीं गए? आई डोंट वॉन्ट टू रिप्लाइड बर्ट क्वाइटली। चुपके से धीरे से बोला कि मेरा मन नहीं कर रहा है बाहर जा कर के खेलने का आज। डोंट यू फील वेरी वेल इंक्वायर्ड हिज मॉम। उसकी मम्मी पूछती हैं कि अरे तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना, आर यू ओके? अब ये बोलता है आई एम ऑल राइट आंसर्ड बर्ट। बर्ट बोलता है हाँ मम्मी मैं ठीक हूँ, मेरी तबीयत ठीक है। हैव यू फॉलन आउट विथ योर फ्रेंड्स बर्ट आस्क डैड। उसके डैडी पूछते हैं क्या बर्ट तुम्हारा किसी दोस्त से झगड़ा उगड़ा तो नहीं हुआ है? फॉलन आउट मतलब झगड़ा होना। क्या तुम्हारा किसी दोस्त से झगड़ा तो नहीं हुआ है? यस विथ वन ऑफ देम रिप्लाइड बर्ट क्लोज क्रॉसली।
अब ये गुस्से में बोलता है, क्रॉसली मतलब गुस्से में, बट जो गुस्से में बोलता है कि हाँ एक से हुआ है झगड़ा। विच वन, सेड बोथ मॉम एंड डैड एट वंस। मम्मी और डैडी दोनों ने एक ही आवाज़ में बोला कि अरे किससे तुम्हारा झगड़ा हो गया। जैक, आंसर्ड बर्ड। बर्ड बोलता है कि जैक नाम का जो लड़का है, उसी जैक नाम के लड़के से मेरी झगड़ा हुई है। वट हैपेंड, वाई डिड यू आर्ग्यू, आस्क्ड हिज मॉम। उसकी मम्मी ने पूछा कि क्या हुआ, तुमने झगड़ा क्यों कर लिया दोनों ने। जैक सेड आई हैडंट स्कोर्ड अ गोल but I knew I had. He said the ball went over the post, but I knew it had gone into the goal, said Bert angrily. अब गुस्से में बर्ट बोल रहा है कि जैक कह रहा था कि तुमने गोल नहीं किया है, लेकिन मुझे मालूम है मम्मी कि मैंने जो है गोल किया है पोस्ट पे, पोस्ट के अंदर। पोस्ट का मतलब ये होता है जो जाल बना होता है जिसके अंदर से बॉल को घुसा करके गोल बनाया जाता है पैर से मार करके। तो कहते हैं कि और वो कह बर्ट वो जो है बर्ट कहने लगा कि मुझे मालूम है मम्मी कि मैंने गोल किया है, लेकिन मेरा जो दोस्त है जैक वो कह रहा है कि नहीं, अंदर से नहीं गया है बल्कि इसके ऊपर से चला गया है। ठीक है, गोल नहीं हुआ, लेकिन मुझे मालूम है कि मैंने गोल कर लिया है, ये गुस्से में बोला। वट आर यू यूजिंग फॉर अ गोल पोस्ट देन, आस्क्ड डैड। डैडी ने पूछा अच्छा तुम जो है गोल पोस्ट के लिए क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करते हो तुम। वी यूज्ड आवर कोट्स, वी जस्ट पुट देम ऑन द ग्राउंड अ फ्यू मीटर्स अपार्ट, रिप्लाइड बर्ट। बर्ट जवाब देता है कि डैडी असल में हम लोगों के पास खेल का सामान तो है नहीं कि हम लोग नेट और जाल वाल लगा करके बनाएं। तो हम लोग क्या करते हैं, अपनी कोट को उतार करके थोड़ी दूर पे, थोड़ी कुछ मीटर की दूरी पे, अ फ्यू मीटर्स अपार्ट, कुछ मीटर की दूरी पे हम लोग अपना कोट उतार करके वहीं पर रख देते हैं। एक तरफ एक कोट, दूसरी तरफ दूसरा कोट। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप यहाँ फोटो में कि एक तरफ जो है ब्लू जैकेट है और एक तरफ रेड कलर की जैकेट है। ठीक है, तो ये अब ये क्या होता है कि यहाँ पे रख देते हैं और कहते हैं कि उसके ऊपर से गोल करना है, उसके अंदर गोल करना है। Your next page. Do you know what we used to do when we were your age? Said dad. डैडी ने उसके बोला, उसके पापा ने बोला कि आपको मालूम है बट कि जब हम आपके इतने बड़े थे तो हम लोग क्या काम किया करते थे। इफ़ देयर वॉज एन आर्गूमेंट अबाउट वेदर द बॉल हैड गॉन इन द गोल और नॉट, वी नेवर क्योरल्ड। कहते हैं कि जब हम आपके इतने बड़े थे तो जब किसी से बहसबाजी हो जाती थी कि गोल हुआ है या नहीं हुआ है, तो हम लोग क्या करते थे मालूम है आपको, हम लोगों ने कभी झगड़ा नहीं किया, हम लोग कभी झगड़ा करते ही नहीं थे। हम लोगों के पास एक बहुत ही अच्छा आइडिया था। व्हाट डिड यू डू देन। अब ये पूछता है अपने पापा से कि पापा आप क्या करते थे, आप झगड़ा नहीं करते थे तो क्या करते थे उस वक्त। वी डिड नॉट आर्ग्यू विद द पर्सन हु क्लेम्ड टू हैव स्कोर्ड अ गोल। कहते हैं कि जो जो खिलाड़ी कहता था कि मैंने गोल कर लिया है, तो अगर उसका गोल नहीं भी हुआ रहता तो झगड़ा जो करने पे उतारू हो जाता था कि मैंने गोल कर दिया है, तो हम लोग क्या करते थे, वी वुड लेट हिम टेक अ पेनल्टी। हम उसको एक चांस और देते थे। ठीक है, हम उसको एक चांस और देते थे। इफ़ अ गोल वॉज स्कोर्ड फ्रॉम द पेनल्टी किक, कि अगर वो एक चांस ले करके अगर वो गोल कर देता था, द अदर शॉट काउंटेड एज अ गोल, तो दूसरा वाला जो शॉट वो मारता था उसको गोल काउंट कर लिया जाता था। इफ़ द पेनल्टी वॉज मिस्ड, अगर वो गोल दूसरे चांस में नहीं कर पाता था, इट वॉज नॉट अ गोल, तो वो गोल नहीं माना जाता था। सेड डैड, डैडी ने उसको यह आइडिया बता दिया। दैट साउंड्स अ गुड आइडिया, सेड बर्ट। बर्ट बोलता पापा ये तो बड़ा अच्छा आइडिया लग रहा है आपका। वाई डोंट यू गो एंड टेल जैक अबाउट इट, सेड मॉम। आई बेट यू विल बी फ्रेंड्स अगेन इन 5 मिनट्स। अब उसकी मम्मी कहती हैं कि अरे बर्ट जा करके ये आइडिया अपने जैक फ्रेंड को क्यों नहीं बताते, मुझे यकीन है कि वो 5 ही मिनट में तुम्हारा दोस्त बन जाएगा और तुम सब हंसी खुशी जो है एक दूसरे से मिल करके रहने लगोगे, खेलने लगोगे। बर्ट वॉज सडनली चीयरफुल। अब ये अचानक एकदम ना खुश हो गया कि मैं जाकर के जैक को बताऊंगा, बड़ी ज़बरदस्त आइडिया मेरे पापा ने मुझे बताया है। ही डैश्ड आउट, वो भागा गया टू द पार्क नेक्स्ट डोर, जो बगल में उसके पार्क था, उसके घर के बगल में जो पार्क था उसमें भागा हुआ दौड़ करके गया है। ही होप जैक एंड द रेस्ट ऑफ हिज फ्रेंड्स वुड स्टिल बी देयर,
तो जो जैक और बाकी के दोस्त जो मैदान में पहले से वहाँ पे मौजूद थे, जाकर के उनको ये आइडिया के बारे में उन्हें बताता है। समटाइम्स अभी अपने मन में बोलता है कि समटाइम्स पेरेंट्स कैन बी क्वाइट क्लेवर, थॉट बर्ट एज ही रैन टुवर्ड द फुटबॉलर्स। जैसे ही वो फुटबॉलर यानी अपने दोस्तों के पास जाता है, तो अपने मन में एक बात बोलता है कि अरे यार, मम्मी और पापा भी ना कभी कभी बहुत चालाकी वाली बात कर देते हैं, कभी कभी बहुत चालाकी वाली बात, बहुत होशियारी वाली बात कर देते हैं। ठीक है, तो इसको ये लगता है कि मम्मी पापा तो हमेशा गलत ही बात बोलते हैं, लेकिन कभी कभी अच्छा आइडिया दे देते हैं। लेकिन बच्चों, ऐसा नहीं होता है। मम्मी और पापा जो भी आइडिया देते हैं वो आपके हक में और आपके अच्छे के लिए बोलते हैं। हमेशा मम्मी पापा जो है राइट होते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, सी यू टुमारो।